हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, इस 2023 के प्रारंभ से ही या ख़ास करके 22 अप्रैल के बाद अगर जिस किसी ने थोड़ा बहुत अपनी ज़िंदगी में परेशानी का अनुभव किया हो, चाहे वो धन से रिलेटेड परेशानी हो, आय से रिलेटेड हो, संतान से रिलेटेड हो, विद्या से रिलेटेड हो, या किसी भी तरह से आप यदि निगेटिव प्रभाव अनुभव किए होंगे, अपनी तरक्की को आपने रुकते हुए देखा है, तो निश्चित ही इसके लिए आपके बृहस्पति का कहीं ना कहीं कमज़ोर होना जिम्मेवार है। क्योंकि अभी तक 2023 के प्रारंभ से ही बृहस्पति की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन अब आपके दुख के बादल फट चुके हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे बृहस्पति कमज़ोर होते गए थे, ठीक उसी तरह से अब धीरे धीरे ये उबर रहे हैं। बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जिनके बिना इस संसार की कल्पना नहीं की जा सकती है। बृहस्पति एक विजडम है, बुद्धि के कारक हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि बिना बुद्धि और विवेक का क्या इस दुनिया में कोई सर्वाइव कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर के लिए अगर धन आपके पास नहीं है तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर आप धन को पैदा कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास बुद्धि ही नहीं हो तब वो किसी काम का नहीं है। तो बृहस्पति एक हमारे सौरमंडल में ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को बुद्धि देते हैं, विवेक देते हैं, समाज में एक मान और एक प्रतिष्ठा देते हैं। तो ये 2023 का साल ऐसा रहा शुरू में ही कि बृहस्पति कमज़ोर हो गए और दिनों दिन ये कमज़ोर होते ही चले गए। लेकिन 1 जुलाई के बाद ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि अब बृहस्पति अच्छा रिजल्ट देंगे। तो जो भी व्यक्ति बृहस्पति के कारक तत्वों से जुड़े हैं, या जिनके स्वामी ही बृहस्पति हैं, या जिनके कारक ग्रह बृहस्पति हैं, वे लोग तो खैर बुरी तरह से ही प्रभावित हुए होंगे। लेकिन अब उन लोगों का समय बदल चुका है। अब जो वे अपेक्षा रखते थे अपने ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए, तो निश्चित ही अब बृहस्पति का पूरा साथ मिलेगा और बृहस्पति आपको अब आगे की तरफ ले जाएंगे। लेकिन बृहस्पति के अच्छे होने का क्या शुभ प्रभाव परिलक्षित होंगे सभी राशियों के ऊपर, इस चर्चा को करने से पहले मैं उन चीज़ों पर ज़रूर प्रकाश डालना चाहूँगा कि आखिर बृहस्पति 2023 के प्रारंभ से ही कमज़ोर हुए क्यों। तो मित्रों, 2023 के प्रारंभ होते ही 17 जनवरी को जब ये शनि कुंभ राशि में प्रवेश किए तो बृहस्पति पर पाप कर्तरी योग लग गया। पाप कर्तरी योग वह होता है कि अगर एक बीच में अच्छा ग्रह बैठा हो और दोनों तरफ से पापी ग्रह घेरे हुए हों, तो एक शुभ ग्रह पाप कर्तरी योग के प्रभाव में चला जाता है। तो कुछ इसी तरह की घटना बृहस्पति के साथ भी हुई। वे मीन राशि में बैठे हुए थे। एक तरफ कुंभ राशि में आपके शनि आ गए और दूसरे तरफ मेष राशि में राहु आ गए। तो राहु और शनि के प्रभाव के कारण बृहस्पति पाप करते योग में बुरी तरह से फंस गए थे। तो ये अप्रैल तक किसी भी तरह का शुभ प्रभाव नहीं दे सकते थे। लेकिन 22 अप्रैल को जब ये अपनी राशि परिवर्तन किए, मीन राशि से मेष राशि में गए, तो वहाँ पर पहले से ही राहु बैठे हुए थे, जिसके वजह से गुरु और राहु का गुरु चंडाल योग लग गया। तो पाप कर्तरी योग तो खत्म हो गया, लेकिन गुरु राहु का जो चंडाल योग होता है वो अभी तक चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे अब ये गुरु राहु के प्रभाव से मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में अब दूरियां बढ़ रही है, डिग्री वाइज एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। तो निश्चित ही जब ये दूर होंगे तो एक दूसरे पर जो प्रभाव होता है वे ये स्वतः कम कर देंगे। तो इसके वजह से भी आपको बृहस्पति स्वतंत्र हो जाएंगे। और तीसरा कारण था कि शनि की दृष्टि जब ये मेष राशि में हैं या अभी हैं, मेष राशि पर पड़ रही थी। शनि की तृतीय दृष्टि मेष राशि पर पड़ना, वो भी नीच की दृष्टि, तो स्वाभाविक है कि उसी राशि में अगर कोई भी ग्रह बैठा हो तो प्रभावित होगा ही। तो आपके बृहस्पति मेष राशि में ही बैठे हुए थे और शनि की तृतीय दृष्टि मेष राशि को तो परेशान कर ही रही थी, उसके साथ साथ आपके बृहस्पति भी परेशान हो रहे थे। लेकिन यदि वह घर मजबूत होता
तो वैसी स्थिति में भी बृहस्पति कुछ अच्छा फल दे देते। लेकिन मजबूरी ये थी कि ये 10 मई को मंगल, जो कि मेष राशि के स्वामी होते हैं, वह भी जाकर नीच के हो गए थे। तो जिस घर का स्वामी ही नीच कर हो गया हो, तो वहाँ पे रहने वाले हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो जाते हैं। जिस तरह से जिस घर में आप हैं, अगर किसी की नीच दृष्टि पड़ रही है, तो उस घर में रहने वाले सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं। उसी तरह से कुछ बृहस्पति का भी हाल यही हो गया था। तो मित्रों, बृहस्पति अभी तक सुखी नहीं थे। तो जो ग्रह खुद सुखी नहीं हो, जो ग्रह खुद पीड़ित हो, वह भला अच्छा फल कैसे दे सकता है। लेकिन अब ये सारे दुख के बादल हट चुके हैं। आपके मंगल भी नीच राशि 1 जुलाई को छोड़ देंगे। शनि भी आपको 17 जून को वक्री हो गए हैं, जिसके वजह से इनकी तृतीय दृष्टि कमज़ोर हो गई है। राहु जो गुरु चंडाल योग लगा रहे थे, वे भी अब दूर हट चुके हैं। तो अब आपका बृहस्पति बहुत ही शुभ फल करेंगे और सभी लग्न वालों पर, सभी राशि वालों पर इनका एक सुखद प्रभाव आएगा। क्या प्रभाव आएगा, आइए हम इसे बारी बारी से जानते हैं, प्रत्येक राशि वालों के लिए जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम मेष राशि को ही उठाते हैं कि मेष राशि पर किस तरह का प्रभाव देंगे। तो ये मेष राशि के लिए आपके 9वें भाव के स्वामी हो जाते हैं और 12 भाव के स्वामी हो जाते हैं, और ये खुद आपके लग्न के ऊपर ही बैठे हुए हैं। तो जिसके राशि के ऊपर खुद बृहस्पति बैठे हुए हैं, वह व्यक्ति विद्वान न हो, ज्ञानवान न हो, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया तरक्की न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भले अभी तक आपको शिक्षा के क्षेत्र में ये नहीं उतारे हों, ये अलग बात है, लेकिन अब बृहस्पति आपको शिक्षा से लाभ दिलाएंगे। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की यदि आप परीक्षा दे रहे हैं, तो निश्चित ही उसमें आपको सफलता दिलाएंगे। भाग्य आपका पूरा साथ देगा। पिता के स्वास्थ्य में भी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। यदि आप विदेश जाने के उत्सुक थे, बहुत दिनों से प्लानिंग बना रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, तो ये बृहस्पति अब आपको भेजेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यवसाय यदि आप इससे रिलेशन रखते हैं, तो वह आपका अच्छा चल पड़ेगा। देश विदेश से आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। तो बृहस्पति इस तरह का कुछ आपको खास करके मेष राशि वालों को देंगे, और ये बहुत ही शुभ प्रभाव देंगे। अब देखते हैं वृष राशि की तरफ। तो ये आपके 8वें भाव के स्वामी हो जाते हैं और 11 भाव के स्वामी हो जाते हैं, और ये आपके 12 भाव में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप भी यदि विदेश वगैरह जाने की इच्छुक होंगे, विदेश से आपका कोई संबंध होगा, तो ये काम आपका बन सकता है। दूसरा, आपकी इनकम की बढ़ोतरी होगी, नए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकते हैं। और तीसरा, आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है। किसी रिसर्च वगैरह के फील्ड में यदि आप हैं, तो उसमें आपको आशातीत लाभ होगी। खोज कर सकते हैं, कोई नया अनुसंधान कर सकते हैं। आपकी हर इच्छाओं की ये बृहस्पति पूर्ति करेंगे। आपका सोशल लाइफ बढ़ सकता है, सोशल सर्किल बढ़ सकता है, मित्रों की संख्या आपकी बढ़ेगी। तो ये बृहस्पति भले ही आपके लिए कारक ग्रह न हो, लेकिन ये बृहस्पति आपके इनकम पर शुभ प्रभाव डालेंगे, आपके विदेश जाने के रास्ते सुगम कर देंगे। मिथुन राशि वालों के लिए क्या देंगे ये बृहस्पति? तो ये आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, आपके कैरियर भाव के स्वामी हैं, और ये फिलहाल आपके लाभ भाव पर बैठे हुए हैं। तो आपको एक नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके ये देंगे बृहस्पति, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कैरियर के तरफ से आपको एक निश्चिंतता देंगे। कैरियर में यदि कोई ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, तो ये बृहस्पति उस दिशा में कुछ न कुछ शुभ प्रभाव अवश्य करेंगे। शादी वगैरह की अगर उम्र के हैं, शादी नहीं हो रही थी, तो ये आपके रिश्ते भी सेट करा सकते हैं। 11 भाव से बैठकर इनकी दृष्टि 5वें भाव पर भी पड़ती है, तो विद्या के क्षेत्र में भी ये लाभ पहुंचा सकते हैं। पुत्र संतान से संबंधित भी आपको खुशखबरी आ सकती है। तो बृहस्पति कहीं ना कहीं मिथुन राशि वालों के लिए धन के लिए अच्छा है, कैरियर के लिए अच्छा है, शादी विवाह के लिए अच्छा है, विद्या और पुत्र संतान के लिए अच्छा है। अब देखते हैं हम कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि किस तरह से प्रभावित होने वाले हैं? तो ये आपके 6वें भाव के स्वामी हैं, और दूसरे तरफ
आपके 9वें भाव के स्वामी हैं। तो कर्क राशि के लिए तो बृहस्पति वैसे भी कारक ग्रह हैं, क्योंकि कर्क राशि में ही आकर बृहस्पति ऊंच के हो जाते हैं। और ये फिलहाल आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, कैरियर भाव में बैठे हुए हैं। मित्रों, आपके कैरियर में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। यदि कोई प्रमोशन वगैरह रुका हुआ था तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इनकी एक दृष्टि आपके 4th भाव पर जा रही है, जो आपको भौतिक सुखों के लिए सही है, आपके माता के लिए सही है। माता का स्वास्थ्य अगर गड़बड़ रहा होगा तो निश्चित ही उसमें ये लाभ पहुंचाएंगे। 9वां भाव भाग्य का है, भाग्य भी आपका पूर्ण साथ देगा। पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकता है। ऋण रोग शत्रु भी आपके समाप्त हो सकते हैं। यदि कोई मुकदमा, कोई कोर्ट केस वगैरह में आप फंसे हैं, कोई अच्छा रिजल्ट आपको नहीं आ रहा था, तो पूरी उम्मीद है कि इस समय में आपको खास करके जुलाई के बाद कोई न कोई पॉजिटिव रिजल्ट जरूर आएगा। फैसला आपके हक में आ सकता है। यदि आप सिंह राशि के व्यक्ति हैं तो ये आपके 5वें भाव के स्वामी हो जाते हैं और 8वें भाव के स्वामी हो जाते हैं, और ये आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं। भाग्य से संबंधित सुखद परिणाम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। भाई बहनों का भी पूर्ण सहयोग मिलेगा आपको। विद्या के क्षेत्र में अब आपको ये तरक्की दिखाएंगे। यदि पढ़ाई लिखाई के उम्र के हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें आपका कोई अच्छा रिजल्ट आ जाए। पुत्र संतान से संबंधित लाभ हो सकता है। यदि कंसीव वगैरह करना चाहें तो उसके लिए भी यह समय अच्छा है। यदि आप किसी गुप्त विद्या की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। छोटी मोटी यात्राएं भी आपको ये करा सकते हैं। किसी भी तरह की चिंता या परेशानी आपको घर की हुई थी, आप उससे नहीं उबर पा रहे थे, तो ये बृहस्पति उसमें भी आपको ज़रूर लाभ दिलाएंगे। हवाई हम कन्या राशि की तरफ देखते हैं तो ये आपके केंद्र भाव के स्वामी हो जाते हैं, एक 4th और दूसरा 7th, और ये फिलहाल आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं। तो खैर 8वें भाव में ये बैठे हुए हैं। एक काम तो आपको अवश्य करेंगे कि यदि आप किसी चिंता से ग्रसित थे, किसी भी तरह की चिंताएं यदि आपको परेशान की थी, तो उससे अब आपको ये रिलीफ देंगे। हाँ, वहाँ से बैठकर ये आपको धन दिलाने में अवश्य सफल रहेंगे। धन से रिलेटेड आपको फ़ायदा होगा। बैंक बैलेंस आपका बनेगा, बढ़ेगा। 4th भाव भूमि, भवन, वाहन, भौतिक सुख संपदा का है, तो उससे रिलेटेड आपको निश्चित ही लाभ पहुंचेगा। भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित आपकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति हो सकती है। विवाह वगैरह भी ये संपन्न करा सकते हैं यदि आप शादी की उम्र के हैं। अब तुला राशि की तरफ देखते हैं तो ये आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं। ये आपके 3य भाव के स्वामी हो जाते हैं और इधर 6वें भाव के स्वामी हो जाते हैं। तो मित्रों, बृहस्पति की दृष्टि जब लग्न के ऊपर पड़ जाए तो व्यक्ति की जो छवि होती है निखर जाती है। तो जब बृहस्पति का जो भी निगेटिव प्रभाव था खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, और जब बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपके लग्न के ऊपर पड़ेगी, आपके राशि के ऊपर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में एक निखार आएगा। समाज में एक मान, एक प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। शादी वगैरह नहीं हुई है तो आपके रिश्ते भी लग सकते हैं। ये आपके एक 3य भाव में बैठे हुए हैं। भाई बहनों का सुख प्राप्त हो सकता है। पत्नी की तरफ से भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। व्यवसाय वगैरह करते हैं तो उसमें भी आपको आशातीत लाभ मिलेगी। अब देखते हैं हम वृश्चिक राशि की तरफ। तो ये आपके धन भाव के स्वामी हैं, 5वें भाव के स्वामी हैं। तो बृहस्पति आपके लिए कारक ग्रह हैं और ये बैठे हुए हैं आपके 6वें भाव में। 6वां भाव ऋण का होता है, रोग का होता है, शत्रु का होता है। तो यदि आप कोई कर्ज से परेशान थे, शत्रु से परेशान थे, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को मिलेगा। दूर दूर की आपको यात्राएं ये करा सकते हैं बृहस्पति। और धन से रिलेटेड तो निश्चित ही आपको लाभ देंगे ही। विद्या पुत्र संतान से संबंधित भी आपको ये आशातीत लाभ दिलाएंगे। हाँ, यदि आप प्यार, रोमांस वगैरह के चक्कर में हैं तो उसमें भी आप एक सफल व्यक्ति माने जाइएगा। तो धन की दृष्टि से, विद्या की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, व्यक्तित्व की दृष्टि से ये बृहस्पति बहुत ही शुभ फल अब करने जा रहे हैं आपके ऊपर।
अब चलिए देखते हैं धनु राशि के ऊपर किस तरह के प्रभाव रहेगा। तो मित्रों, ये आपके खुद के राशि स्वामी हैं, आपके लग्न के स्वामी हैं, आपके राशि के स्वामी हैं, और ये आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी हो जाते हैं। और ये बैठे हुए हैं आपके पंचम भाव में। पंचम भाव विद्या का होता है, विवेक का होता है, बुद्धि का होता है। तो कहीं ना कहीं विद्या से रिलेटेड आपको लाभ पहुंचाएंगे, बुद्धि विवेक आपकी बढ़ेगी, कोई ना कोई एक नए विद्या की प्राप्ति हो सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह के लिए भी यह समय अच्छा है। आपके लग्न के भी स्वामी हैं, तो निश्चित ही आपके व्यक्तित्व में भी एक चमक देखने को मिलेगा, एक ग्रोथ देखने को मिलेगा। आपके चतुर्थ भाव के भी ये स्वामी हो जाते हैं, तो भौतिक सुख सुविधाओं की भी उपलब्धि अच्छी खासी ये कराते रहेंगे। मकर राशि। मकर राशि में स्वामी हो जाते हैं आपके द्वादश भाव के और तृतीय भाव के, और ये फिलहाल बैठे हुए हैं आपके चतुर्थ भाव में। तो चतुर्थ भाव से रिलेटेड ये निश्चित ही आपको शुभ प्रभाव देंगे। भौतिक सुख समृद्धि आपको ये प्राप्त कराएंगे। कोई प्रॉपर्टी आपके नाम आ सकती है। इच्छानुकूल आपको लाभ की प्राप्ति होगी। नए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकते हैं। भाई बहनों से अच्छा सुख प्राप्त हो सकता है। तो ये आपके लिए भी बृहस्पति कहीं ना कहीं शुभ फल देंगे। अब आइए हम देखते हैं कुंभ राशि। तो ये आपके दो लक्ष्मी भाव के स्वामी हो जाते हैं, एक तो एकादश भाव और दूसरा द्वितीय भाव। मित्रों, धन आपके ऊपर ये बरसाएंगे। वैसे आपके स्वामी शनि भी आपके खुद के राशि में बैठे हुए हैं। भले ही आप शनि की 7.5 से गुजर रहे हों, लेकिन ये आपका दौर ऐसा है जो आपके लिए हर तरफ से शुभ है। तो ये बृहस्पति आपको धन की कभी भी कमी नहीं होने देंगे। कुटुंब की आपकी वृद्धि कराएंगे। ये आपके तृतीय भाव में बैठकर भाई बहनों से भी सुख उपलब्ध कराएंगे। और इनकी एक दृष्टि आपके 9वें भाव पे पड़ रही है, जो कि आपके भाग्य को भी ये कहीं ना कहीं बल प्रदान करेंगे। तो आप यदि कुंभ लग्न के हैं या कुंभ राशि के हैं, तो ये बृहस्पति बहुत ही आपको सुख फल प्रदान करने वाले हैं। मीन राशि। तो ये तो आपके राशि स्वामी हैं। आपके दो केंद्र स्थानों की ये मालिक हैं, एक तो लग्न और दूसरा दशम स्थान। कैरियर में आपको काफ़ी तरक्की देखने को मिलेगी। यदि आप बहुत दिनों से स्तब्ध थे, कोई भी काम कैरियर से रिलेटेड नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपका गोल्डन पीरियड प्रारंभ हो गया है। आप स्विच वगैरह कर सकते हैं। प्रमोशन यदि आपका रुका हुआ था, तो निश्चित ही अब आपको मिलने की पूरी उम्मीद है। धन से रिलेटेड आपको ये बहुत ही बेनिफिट कराएंगे, क्योंकि ये आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। द्वितीय भाव धन का होता है, परिवार का होता है, वाणी का होता है। तो वाणी में भी आपकी सुधार करेंगे। तो मित्रों, बृहस्पति कुछ इस तरह का फल अपनी मजबूत स्थिति में अवश्य करेंगे। तो अभी तक जो आपको एक असंतोष बना हुआ था बृहस्पति को लेकर, बृहस्पति के फलों को लेकर, तो अब आपको उससे रिलैक्स मिलेगा। निश्चित ही इस जुलाई के बाद बृहस्पति पूर्ण रूप से अच्छे हो जाएंगे, बली हो जाएंगे, और सभी राशि वालों के लिए ये शुभ प्रभाव करेंगे। मित्रों, यदि मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।